साल 2025 से लेकर अब तक लगभग मैंने 6 मेंस एग्ज़ाम दिए हैं गवर्नमेंट जॉब के, ठीक है? तो आज की जो ये वीडियो है, मैं आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि मैंने एग्ज़ाम कितने दिए, कौन से क्वालीफ़ाई किए, कौन से नहीं। मैं आज आपको ये बताने आया हूँ कि मैंने इन 6 मेंस एग्ज़ाम से क्या सीखा। तो कई बार सक्सेस से ज़्यादा फेलियर हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं अपना ऑफिसर्स प्रेप चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में मिस्टेक कर दी तो आप अपने लक्ष्य से थोड़ा दूर हो सकते हैं। ठीक, से पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आपकी स्ट्रैटेजी जो हो वो बिल्कुल सही तरीके से काम करे, जिसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। पहले मुझे ये लगता था कि मतलब किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ, मतलब पढ़ तो लिया ही है मैंने और ठीक है, चलो अब तो सीधे पेपर देना है और जाके पेपर देता था मैं। तो कोई मतलब नहीं था उस चीज़ का, ठीक है? ना कोई रिज़ल्ट आया, ना कुछ, मैं फिर भी वहीं पे था। मैं लगभग एवरेज से बहुत के नीचे था। फिर 2025 में मैंने मॉक देना शुरू किया, ठीक है? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है किसी भी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी के लिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट पेपर, एक जो आपने मॉक दिया है उसका एनालिसिस। एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी मॉक को दे रहे हो और उसके बाद भले ही आपके नंबर अच्छे आ रहे हो या बेकार आ रहे हो, तब तो ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके नंबर अच्छे भी आ रहे हैं, फिर भी आपको उस मॉक को एनालाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप उसका एनालिसिस नहीं करोगे, तो आप पक्का एग्ज़ाम हॉल के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर कर दोगे, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ क्या है? एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? सेकंड थिंग है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी मॉक को सॉल्व करते वक़्त अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है अपना क्वेश्चन पेपर आप ईज़िली छोड़ देंगे या छूट जाएगा आपसे, ठीक है? तो टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्या है? अगर आप जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 ओपन किया, ठीक है? वो क्वेश्चन आपको फँस जाता है, तो आपके दिमाग में ये आता है कि अरे! पहला ही क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है? आप उस पे जुट जाते हो कि किसी भी तरीके से इसका आंसर तो मुझे निकालना है, ठीक है? और उस चक्कर में होता क्या है कि आपके जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, जो काफ़ी ईज़ी हैं, जिनको शायद आप ओरली टिक कर सकते थे, ठीक है? वो क्वेश्चन आपसे रह जाते हैं। रहते नहीं रहते हैं? तो होता क्या है कि वो क्वेश्चन जो सच में थोड़ा-सा फँसाने वाले हैं, उनको सॉल्व करने के चक्कर में आप ईज़ी वाले क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखिए आपको कि सबसे पहले आप एक बार एक गो थ्रू कर लो क्वेश्चन पेपर का, जितनी बार में एक एक गो में जितने क्वेश्चन आपसे हो जाएँ, आप उनको कर लो और जो क्वेश्चन आपको थोड़ा बड़ा लगे या जिसका डेटा थोड़ा बड़ा है, उसको आप बाद के लिए छोड़ के रखो, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल सही रहे। समझ बात को? नेक्स्ट चीज़ है आपकी मेंटल हेल्थ, ठीक है? मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का सही होना बहुत ज़रूरी है। आपका मन तंदुरुस्त और शरीर चुस्त रहेगा तभी आप एग्ज़ाम के अंदर अपना 100% दे पाओगे, ठीक है? तो मेंटल प्रेशर देखिए कैसे मेंटल प्रेशर बनता है? मेंटल प्रेशर बनता ऐसे है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है? आप ये देखते हो कि बगल वाला आपसे ज़्यादा नंबर लेके आ रहा है, ठीक? और मतलब जो आपसे बाद में पढ़ाई करना शुरू किया वो भी आपसे ज़्यादा नंबर लेकर आ रहा है और आप अभी एवरेज पर ही अटके हो या आप उससे ज़्यादा नंबर नहीं ला पा रहे हो, यहाँ पे होता है मेंटल प्रेशर। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कई बार आपके सामने कई लोगों का सिलेक्शन होता जाता है और आपका नहीं हो रहा होता है, आपका कुछ नहीं हो रहा होता है। तो उस केस में आपको बिल्कुल भी मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है। आपको अपनी कमियों को निकालना है, अपने टाइम मैनेजमेंट फोकस करना है, अपनी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी को अच्छे से बनाना है, ठीक है? तो ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए। अच्छा से एक देखिए, आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए एक हैवी वर्कआउट को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आप लाइट वर्कआउट करिए, वॉक पर जाइए, ठीक हेल्थ स्टेट है उसको थोड़ा-सा ठीक करिए, सोशल मीडिया का यूज़ कम करिए, पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया का यूज़ आपको बंद करना पड़ेगा या फिर आपको अपना टाइम लिमिटेड करना पड़ेगा। सोशल मीडिया में है क्या? सोशल मीडिया में देखिए सीधी-सी बात है कि आप अगर अभी सोशल मीडिया देखने बैठेंगे तो आपका दिमाग वहीं लगा रहेगा, जितना आपने पढ़ा सब भूल जाएँगे। सबसे पहले तो इंस्टाग्राम डिलीट कर दो और अगर नहीं डिलीट कर पा रहे हो तो कुछ ऐसा रखो कि आप अपने कुछ सेटिंग लगा के रखो कि मुझे सिर्फ़ यही चीज़ें देखनी है। क्योंकि उसका एल्गोरिदम बहुत बढ़िया होता है कि अगर आप क्या करते हो कि सिर्फ़ कुछ टीचर्स को फ़ॉलो करते हो या कुछ एजुकेशन कंटेंट चैनल को फ़ॉलो करते हो, तो फिर आपको उसी की वीडियो सब सजेस्ट होगी। तो उतना टाइम नहीं ले जाएगा लेकिन आपको अपना टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, तो आप लोगों को जज मत करो कि कौन कितने नंबर लेकर आ रहा है, किसे कितने नंबर आ रहे हैं। आप किसी को कुछ मत देखो, आपको अपना पढ़ना, क्या पता आप वो आपसे पहले से पढ़ रहा हो, नहीं पढ़ रहा हो, ठीक है, उसकी ग्रैब करने की पावर आपसे ज़्यादा हो, ये भी तो हो सकता है। तो आपको अपना लेके चलना है, क्योंकि आपको ही अपनी नौकरी ले जानी है कि आप सामने वाले को मत देखो वो क्या कर रहा है, वो क्या कैसे क्या नंबर लेकर आ रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरा, सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना है। ठीक है, सोशल मीडिया में बहुत लिमिटेड करके रखो। तीसरा, जो आप देखते हो अड़ोस पड़ोस वालों को जिसका सिलेक्शन हो रहा है, आपको भी सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा। आप ये दिमाग में बिठा के चलो। ठीक है, किसी को मत देखो कि किसका सिलेक्शन कितने टाइम पे हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया, इन सब आपको लेना नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। तो आज मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको अपनी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी को सही करना है, कैसे आपको अपना टाइम मैनेजमेंट देखना है, कैसे आपको अपना मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए बात ये है कि जैसे एक कोई एग्ज़ाम अगर आपका खराब हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई। ठीक, आपको क्या करना है कि हर एक एग्ज़ाम जो आप देकर आए हैं, उसको एनालाइज़ करना है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम आपको एक फीडबैक देकर जाता है। उस फीडबैक के ज़रिए आपको पता चलता है कि आपने क्या गड़बड़ करी। जैसे किसी एग्ज़ाम में आपकी रीज़निंग वीक हो गई, किसी एग्ज़ाम में आपकी जीएस वीक हो गई, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, उस पर आपको अपनी सिली मिस्टेक और रीज़निंग के जो क्वेश्चन, जैसे टॉपिक गलत हो गए या जीएस में जो टॉपिक गलत हो रहे हैं, उन पर फोकस करना है, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपकी स्पीड कम है, तो आप अपने मॉक की संख्या को बढ़ा दीजिए। ठीक है, मतलब अगर आपकी स्पीड कम है, जैसे आपकी रीजनिंग में स्पीड कम है, तो आप क्या करिए, आप रीजनिंग के सेक्शनल मॉक ज़्यादा लगाइए। ठीक है, अगर आपकी मैथ में स्पीड कम है, तो आप मैथ की सेक्शनल मॉक ज़्यादा लगाइए। इससे क्या होगा, आपका जो स्पीड वाली प्रॉब्लम हो ठीक हो जाएगी। तो एंड में बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कभी ऐसा कुछ होता है कि मुझे प्रिपरेशन दोबारा से शुरू करनी पड़ती है, ठीक है, तो मैं किन बातों का ध्यान रखूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज कि मैं अपनी एग्जाम स्ट्रैटेजी पे ध्यान दूंगा। दूसरा, मैं अपने टाइम मैनेजमेंट पे काम करूंगा। तीसरा, मैं अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ते हो तो कोई फायदा नहीं है उसका। अपने रिसोर्सेज लिमिटेड करिए। ठीक है, प्रॉपर मॉक एनालिसिस करिए, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, थोड़ा अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें जो मैंने आपसे आज डिस्कस करी हैं, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान ही एनालाइज करी हैं, प्रिपरेशन के दौरान ही सीखी हैं। तो अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रिपरेशन की जर्नी आसान नहीं होती है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपेयर करते रहेंगे, तो आपको एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो अभी अभी नए नए बिल्कुल प्रिपेयर करने आए हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, तो और इस चैनल पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने को मिलेगी जिससे आप किसी भी एग्जाम को बहुत ही जल्दी क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो मैं कई सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस, कई सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत कुछ अपने इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है ऑफिसर्स प्रेप नाम से, आपको बायो में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से पर जाके उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं कई सारी पीडीएफ भी अपलोड करता रहता हूँ, ताकि आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।